हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एरर एनालिसिस, ठीक है। और जिसमें लास्ट जो टॉपिक था हमारा था कम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। उस कम्बिनेशन ऑफ एरर पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो टॉपिक होगा वो होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन हमारा आज करने जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is measured by measuring its sides. Area of rectangle is measured by measuring its sides. The sides are bound to be कितना कितना है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर एंड 4.00 ± 0.01 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? फाइंड इट्स एरिया विदिन प्रॉपर एरर लिमिट, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है? एक रेक्टेंगल है हम लोग को दिया हुआ, ठीक है, जिसका साइड मेजर्ड किया गया है और कितना दिया गया है? साइड्स आर बाउंड टू बी 2 ± 0.1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे 2.0 होगा, ठीक है। 2.0 ± 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड एक दिया है 4.00 ± 0.01 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? फाइंड इट्स एरिया विद इन प्रॉपर एरर लिमिट। तो एरर, आप रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, साइड इंटू साइड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें साइड जो मेजरमेंट किया गया है उसमें कुछ एरर दिया गया है। आपको याद है ना, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते थे। जैसे मैं बताया था, ट्रू वैल्यू कोई भी चीज़ हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए लेंथ है तो ऐसे होगा, ब्रेथ भी होगा तो कैसे होगा? यही ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से हर एक मेजरमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो आप बताइए, आप एक काम कीजिए, लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया लिख लेते हैं, 2.0 ± 0.1 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना दिया है? वो दिया है आपको 4.00 ± 0.01 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ दिया है, साथ में उसका मीन एब्सोल्यूट एरर भी दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं, आपको ने बताया था अगर एरिया निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ए ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, एरिया यहाँ पे जो है उस समय जेड हुआ करता था, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी,
है ना। तो उसमें जेड में जो हम, अब चूंकि ए और बी में भी कुछ ना कुछ एरर है, तो जेड में भी एरर आता था। उस एरर को कैसे लिखते थे, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसी हुआ करता था ना। तो चेंज इन, जो एरर इन जेड कितना होगा, डेल्टा जेड कितना हो जाएगा, जेड इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। याद आ रहा है कुछ कुछ लास्ट लेक्चर का, ऐसे होता था ना। अगर जेड इज इक्वल टू ए बी है तो इस तरीके से हम लोग करते थे ना, उसका एरर जो रिलेटिव एरर निकालते थे, ठीक है। वहाँ से डेल्टा जेड जो चेंज इन सॉरी एरर इन जेड जो आएगा वो कितना आएगा, जेड टाइम्स दिस, जेड टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने से, तो हम लोग को मिल जाएगा। ये जेड मैंने क्या किया, लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को आप रिलेट कीजिए। यहाँ से आपको ए की जगह पे लेंथ दिया है, बी की जगह पे ब्रेथ दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके एरिया में जो एरर आएगा, पहले तो एरिया कितना हो जाएगा, आप सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हुए, जैसे जानते थे मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके, वैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरिया इक्वल टू, पहले सिंपली लिख देंगे कितना, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना हम लोग को दिया हुआ 2.0 और ब्रेथ कितना दिया हुआ 4.00। तो जैसे आप बचपन में अपने पढ़ते थे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उसी को यूज करते हुए यहाँ पे कर लेंगे पहला काम। और इसमें ध्यान देंगे सिग्निफिकेंट फिगर का, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 3 है। तो हम लोग रूल क्या कहता है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका ही वहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। मतलब जैसे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, और पॉइंट में अब 8 अगर लिख दूँ तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हम लोग को मिनिमम कितना है, इसमें 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है। तो हम लोग को कितना तक बनाना पड़ेगा, इसको हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 8.0 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया एरिया, ठीक है। अब इस एरिया में भी तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर जेड इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई होता है तो इसमें अगर कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है, तो इसमें भी एरर आता था। उस एरर का वैल्यू कितना होता था, इतना होता था। तो इस तरीके से इसको अब आप रिलेट कीजिए, ठीक है, इसके साथ। तो इसमें डेल्टा ए कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए पहले लिख लीजिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ऐसे ही ना होगा जी, यहाँ से फिर डेल्टा ए कितना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को ए तो आ गया एरिया का वैल्यू, ए है। अब इसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ उसका एरर डेल्टा ए ऐड होगा। तो डेल्टा ए कितना जाएगा, डेल्टा ए कितना हो जाएगा जी, बताइए जल्दी से। डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बच जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब डेल्टा एल डेल्टा बी क्या है, ये एल था, ये प्लस माइनस डेल्टा एल है, और ये बी था, ये प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ से आपको पता चल गया डेल्टा बी ये है, ये बी है, और डेल्टा एल एल है, ये एल है। तो इसको यहाँ पे लेके पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया आपको पता चल चुका है कितना है, आपको एरिया कितना मिल चुका है 8.0, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है 0.1 बाई एल कितना है 2.0 प्लस डेल्टा बी कितना दिया है 0.01 होल डिवाइड बाई 4.00। अब फिर से आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन ये सब आना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आप काम करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे यूजिंग सिग्निफिकेंट रूल्स, ठीक है। फिर इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो सबसे कम जो होता है, जैसे इस दोनों में अगर बात करूँ तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है, इसका कितना है 2 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद उसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग मेंटेन करेंगे, उसमें भी हम लोग करेंगे कितना, मिनिमम कितना 1 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करेंगे। इसमें देखा जाए ऊपर में कितना 1 है, नीचे में कितना 3 है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करेंगे, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। देन एडिशन जब जाएंगे तो एडिशन के बाद आप जानते हैं डेसिमल के बाद जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना तक हम लोग मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई आएगा लास्ट में, तो उस तरह करेंगे तो आपको कुछ डेल्टा ए का वैल्यू आएगा, और उस सॉल्व कर देते हैं। चलिए 0.1 डिवाइड बाई 2.0, तो 0.1 को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बस डिवाइड कर लीजिए, रिजल्ट जो आएगा उसके बाद इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप जान गए ना कि इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है।
तो आप सिंपली जैसे 0.1 डिवाइड बाई 2 जैसे होता है वैसे डिवाइड कर लीजिए, 2.0 को भूल जाइए। तो हम लोग जैसे 0.1 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10, डेसिमल हटेगा तब 10 डिवाइड हो जाएगा। 1/2 कितने के बराबर होता है, ये होता है 0.5 के बराबर, फिर डिवाइड बाई 10, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.05। हमारा जो रिजल्ट है, इसमें जो रिजल्ट है उसको कितना बनाना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना। तो ये तो ऑलरेडी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना जी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, फिर इसको करेंगे जैसे सिंपल आप पढ़े हैं डिवीजन छोटे क्लासों में, ऐसे करेंगे। 0.01 डिवाइडेड बाई 4, रिजल्ट कितना आएगा, 1/4 इंटू 1/100, 2 डेसिमल 100 डिवाइड होगा, 1/4 कितना हो जाता है 0.25, और फिर डिवाइडेड 100 है तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, 2 डेसिमल शिफ्ट होगा 0.0025। और आपको पता है इसमें मिनिमम कितना मेंटेन करना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 बनाने के लिए 5 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और जब 5 राउंडिंग ऑफ करते हैं, जब 5 जब रिमूव करेंगे तो उसके पीछे का डिजिट देखते हैं, उसका पीछे डिजिट और इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे, और ऑड होता तो उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो इस कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0.002 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 रिमूव हो गया। अब ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ से हम लोग जान गए कितना जाएगा, डेल्टा ए कितना जाएगा 8.0, और ए कितना जाएगा 0.05 प्लस 0.002, है ना जी, सही किए है ना। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे डेसिमल के बाद कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट। एडिशन का रूल्स याद है ना, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हुए, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हुए एडिशन का रूल याद है ना आपको। 0.05 प्लस 0.002 कितना हो जाएगा, सिंपली पहले ऐड कर देंगे 0.05 एंड अगेन 0.002, कितना हो जाएगा 250। अच्छा, रिजल्ट में हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी डेसिमल के बाद मिनिमम किस में है, यहाँ पे भी 1 है, अच्छा इसमें भी 1 है, दोनों में 1 ही है, तो रिजल्ट में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 1 करने के लिए, ये तो अभी इसमें 2 है, इसमें से 2 हटाना पड़ेगा, अगर 2 रिमूव कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे 2 डेसिमल तक, तो हम लोग का 1 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0.05। तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा 8.0 इंटू 0.05। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 8 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 40/100, 0 से 0 कट, 0.4 होगा ना। और मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान देते हैं, जो मिनिमम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो रिजल्ट में भी 1 होगा। तो ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, 0.4। तो फाइनल आंसर, तो डेल्टा ए कितना आ गया, डेल्टा ए कितना आया आपका, डेल्टा ए आंसर कितना आया जी 0.4 आया है। तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो एरिया होगा, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एरिया को, यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का। ये है फाइनल आंसर इसका। इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, कैसे कैसे किए समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ें, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इफ एरर इन रेडियस इज 3%, व्हाट इज द एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ
एरर इन रेडियस, मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, इसका सेंटर पॉइंट है, मान लेते हैं रेडियस आर है, इसके रेडियस में जो मेजरमेंट हुआ है ना उसमें 3% का एरर है। परसेंटेज में आपको परसेंट एरर दे दिया है, जो रेडियस है उसमें 3% का एरर है, ठीक है। मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इजिकल टू कितना दिया है 3%। यही तो होता है परसेंटेज एरर ना, समझ रहे हैं ना, परसेंटेज एरर याद है आप लोग को ना। तो आर में जो हमारा एरर आएगा, ठीक है, आर में जो एरर आएगा वो हम लोग को दिया हुआ है कितना, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 3% दिया है। पूछ रहा है बताइए वॉल्यूम में क्या एरर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या एरर आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आंसर इसमें हम लोग को दिया है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इजकल टू 3%, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। तो इसके रेडियस में अगर हम लोग का एरर है तो इसका रिजल्ट भी वही तो एरर आएगा। तो डेल्टा वी वाई भी, ठीक है, इंटू 100, इसमें भी कुछ परसेंटेज, इसको भी हम लोग परसेंटेज एरर में दिखाएंगे, ठीक है। या फिर इसको सिंपली आप ऐसे ही बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू, ये परसेंटेज एरर वॉल्यूम का परसेंटेज एरर ऐसे लिखा जाता है डेल्टा वी वाई वी इंटू 100 कितना हो जाएगा 4/3 पाई। ये सब तो कांस्टेंट है, इसमें तो ये तो एरर में कुछ रोल प्ले नहीं करेगा, जो भी रोल प्ले करेगा वो रेडियस की वजह से होगा। तो हम लोग इसको भूल जाते हैं, सिर्फ r के पावर 3 है। और आपको मैं बताया था, याद कीजिए, z इज इक्वल टू सपोज एनीथिंग टू द पावर n है, तो उसमें एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा z बाई जेड में कितना एरर आएगा n इंटू डेल्टा आर बाई आर। और परसेंटेज एरर की बात करें तो 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये भी हो गया उसका r में परसेंटेज एरर, इसमें z में परसेंटेज एरर। तो इसमें ऐसी कुछ है ना, r के पावर समथिंग दिया है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पावर में जो टर्म है उसको लेके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, और ये हमको दिया है 3%, तो कितना हो जाएगा टोटल परसेंटेज यानी वॉल्यूम कितना आएगा 3 इंटू 3%, मतलब 9% का एरर आएगा। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम वो कितना आएगा जी 9% का आएगा। कैसे हो समझ में आया ना। अरे वो वाला फॉर्मूला याद है ना, z इज इक्वल टू a के पावर n b के पावर m। तो डेल्टा z बाई जेड हम लोग निकालते थे कैसे, n डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई बी। वही चीज़ को यूज किया मैंने, यहाँ पे बस सिंगल एक ही टर्म दिया था, z इज इक्वल टू a के पावर n दिया था। तो चेंज इन डेल्टा z जो आएगा हम लोग का रिलेटिव एरर इन z, वो n आकर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग अप्लाई किए हैं, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद नहीं आएगा पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर आंसर चेक करेंगे कि आपका सही है ना गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है a physical quantity P is equal to रूट अंडर ए बी सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी टू द पावर 3 एंड ई टू द पावर 1/3। कुछ ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको ऐसा दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला, ठीक है, ए बी सी का होल स्क्वायर अंडर रूट होल अंडर रूट बाई डी स्क्वायर, सॉरी डी के पावर 3 ई के पावर 1/3। इसमें और क्या क्या दिया है, इज डिटरमाइंड बाय measuring is determined by measuring
A, B, C, D and E separately और क्या दिया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर, minimum amount of error is contributed, minimum amount of error is contributed by the measurement of, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, मतलब कि इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दिया है P, उसका फॉर्मूला दिया है रूट अंडर ABC का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाई D के पावर 3 E के पावर 1/3। पूछ रहा है कि इसमें से, ठीक है, इस P का एरर में कौन सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेजरमेंट ऑफ, किसके मेजरमेंट से सबसे कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर आएगा। तो देख लेते हैं, तो डेल्टा पी बाई पी आएगा, वो कैसे होगा, अगर अंडर रूट डाल दूँ तो मैं ऐसे ये हो जाएगा कितना, A के पावर 1/2, B के पावर 1/2, C के पावर सिर्फ 1 हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर में है, और ये कितना जाएगा D के पावर 3 E के पावर 1/3, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा पी बाई पी करूँ, चलिए पहले यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, अब डेल्टा पी बाई पी किया जाए तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो इसके एरर में आएगा वो इन सभी में से किस में सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन करेगा उसको बताना है, ABCDE में। ये कितना हो जाएगा, 1/2 डेल्टा A बाई A, 1/2 डेल्टा B बाई B प्लस C में क्या हो जाएगा, सिंपली डेल्टा C बाई C, नीचे अच्छा डिवाइड होगा तो क्या है, माइनस लगेगा नहीं ना, याद है ना, डिवाइड में भी हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो जाएगा प्लस 3 डेल्टा D बाई D प्लस 1/3 डेल्टा D बाई D। आप थोड़ा इसमें से देखिए तो सबसे कम जो कंट्रीब्यूट करेगा इस हिसाब से, इसके डाटा के हिसाब से, ठीक है, वो कौन सा होगा, ABCDE में कौन सा सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें जो भी एरर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई है, सिंपली 1 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे कम मेरे हिसाब से हम लोग का जो होगा, सबसे कम जो कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा डेल्टा D बाई D, क्योंकि 1/3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं सब में ABCDE में अगर सेम एरर माना जाए, ठीक है, चाहे 1% का हो चाहे 2% का हो, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का जो सबसे कम एरर शो करेगा, इसमें जो एरर ऐड करेगा वो होगा डेल्टा D बाई D, क्योंकि 1/3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसमें एक हम लोग एजम्पशन मानना पड़ेगा कि मिनिमम जो हमारा इसमें ABCDE में जितना भी एरर है ना, सभी में सेम एरर है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर 3% है तो सभी में 3% का एरर होगा, अगर 5% तो सभी में 5% का एरर होगा, अगर 1% तो सब में 1% होगा, तो उस हिसाब से हम लोग फिर डिवाइड करके देख लेंगे, तो इसमें सबसे कम रिजल्ट इसमें आएगा, तो ऑप्शन नंबर डेल्टा 1/3 डेल्टा D बाई D सही हो जाएगा, ठीक है। मिटा दें, ट्राई किए थे अपने से, खुद से ट्राई किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अ फिजिकल क्वांटिटी, खुद से ट्राई करेंगे एक बार ना, A के पावर 4 B का होल स्क्वायर बाय C D के पावर 4 उसका पूरे के पावर 1/3 हैज 4 ऑब्जर्वेबल 4
ऑब्जर्वेबल A, B, C and D, the percentage error in A, B, C and D are कितना कितना दिया है, चलिए यहाँ से लिख देते हैं, बीच में जगह नहीं है, 2%, 3%, 4% एंड 5% रेस्पेक्टिवली वर्ड समझते हैं ना, मतलब A का है 2, B का है 3, C का है 4%, D का है 5%। ठीक है, क्या निकालना है, द एरर इन Y, द एरर इन Y विल बी। खुद से ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके वीडियो, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई कर रहे हैं, कर लिए ट्राई, चलिए देखिए आंसर क्या दिया है। अब फिजिकल क्वांटिटी दिया है हम लोग को, ऐसा कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वेबल मैंने जो ऑब्जर्वेबल डाटा है, ठीक है, वो कौन कौन सा है, ABCD है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको कुछ मेजरमेंट किया गया है, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन हुआ है, उसमें परसेंटेज कुछ एरर आया है। परसेंटेज एरर जो आया कितना कितना आया ABCD में, 2%, 3%, 4%, 5%। A में 2% एरर आया, B में ऐसा मेजरमेंट हुआ जिसमें 3% एरर आ गया, और C में 4% एरर आ गया, D में 5% एरर आ गया। तो बताना एरर इन Y कितना होगा, मतलब टोटल Y में कितना एरर आ जाएगा, अगर इसमें ऐसा ऐसा एरर रहा तो Y में क्या एरर रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर इन Y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए जी, क्या कर लेंगे। अच्छा पहले इसको काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को लिखे पहले। y इक्वल टू कितना दिया है, a के पावर 4, b का होल स्क्वायर, c d के पावर 4 टू द पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा a के पावर 4, b का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो हो जाएगा c के पावर 1/3 और d के पावर हो जाएगा 4/3। इतना तो आता है ना आप लोगों को। उसके बाद अब चलेंगे, अब लगा देंगे डेल्टा y बाई वाई इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर इन y विल बी इक्वल टू कितना जाएगा, बस पावर वाला जो खेल है वही लगा देंगे, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में तो एडिशन करते जाते हैं एरर में, तो ये कितना जाएगा 4 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ये परसेंटेज एरर को शो करता है, सिर्फ ये लिखते हैं तो रिलेटिव एरर होता है, इतना सब आपको आना चाहिए। फिर b में क्या आ जाएगा 2 डेल्टा b बाई बी इंटू 100, ये फिर दिया हम लोग को कितना 3%, ये कितना दिया है 2%। अच्छा फिर से अब डिवाइड है c, तो डिवाइड में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं, याद हो आपको तो। लेकिन ये कितना जाएगा, c में कितना जाएगा, c में कितना जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई होकर के डेल्टा c बाई सी हो जाएगा इंटू 100। फिर d में कितना हो जाएगा 4/3 नीचे उतर जाएगा और जाएगा डेल्टा d बाई डी इंटू 100। अब आपको a दिया है, a दिया है, a दिया है, a दिया है, करके सॉल्व कर लीजिए। 4 टाइम्स ये कितना दिया है 2, 2 टाइम्स ये कितना दिया है 3%, 1/3 4%, 4/3 5%। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, ये 8% हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा, ये 4/3% हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 20/3%। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये जाएगा 24, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4, ये जाएगा 20, कितना जाएगा 24, 18 कितना होता है 24 और 8 42, 42 और 24 42 66 ना, 66/3, तो कटेगा कितना हो जाएगा, कटेगा 3 2 6, 3 22% का रहा आएगा इसमें। y में टोटल 22%। कैलकुलेशन ठीक हुआ है ना, देख लीजिए एक बार। 8 एलसीएम जगह तो 3 24 24 18, ठीक है, फिर 4 20 20 24 24 24 48 48 18 16 66, ठीक ठीक है 22% है ना, ठीक है। सबको समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर हुआ सबको। चलिए आगे बढ़ें।
एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन उसको फिर एक करेंगे, फिर देखेंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दिया है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब is measured by measuring, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, मास बाई वॉल्यूम ना। तो क्या क्या मेजर करना पड़ेगा, मेजरिंग इट्स मास, मेजरिंग इट्स मास एंड, और क्या मेजर करके लिया गया है, क्यूब का लिया गया है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे किसी क्यूब का, उसका लेंथ पता होगा तभी तो वॉल्यूम निकालेंगे ना, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, इसके चलिए मैं आता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इफ द maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, फिर से रेस्पेक्टिवली टर्म आया। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी क्या होगा। ट्राई कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, कर लिए। चलिए अब देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, इसको कभी रो से भी लिखते हैं, कभी डी से भी करते हैं, मास m बाय वॉल्यूम v, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m बाई वॉल्यूम। अच्छा, क्यूब समझते हैं ना, ये होता है क्यूब। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का पावर में 3, उसको ना वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए लेंथ मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो लेंथ जो मेजर किया गया है उसमें लेंथ में भी कुछ एरर आया है और मास का मेजरमेंट में भी कुछ एरर आया है, तो दोनों हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको वॉल्यूम को L के पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई L के पावर 3 फॉर दिस क्यूब होगा ना डेंसिटी, इसका फॉर्मूला, इसका डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ के पावर 3। ठीक है, खुद से ट्राई कर लिए ना। चलिए फिर देखिए कैसे होगा। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो मैक्सिमम एरर डेंसिटी में कितना आएगा, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, परसेंटेज एरर बता देते हैं इसका, मतलब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस सिंपल तो है, m के पावर कितना है, 1 है, तो 1 रहेगा, तो 1 इंटू डेल्टा m बाई एम इंटू 100। इसका दिया है मास का परसेंटेज एरर दिया है, कितना दिया है, 4%, प्लस कर देंगे 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल, इसका भी दिया है इंटू 100, ये भी दिया है 3%। तो डेंसिटी में क्या एरर आएगा, ये कितना दिया है 3%, सॉरी 4%, ये 4% और ये कितना दिया है 3% लेंथ में, सही किया ना, हाँ। तो जाएगा 4% प्लस 9%, टोटल आंसर कितना आएगा, 13% का टोटल एरर डेंसिटी में आएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं और भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए फिर, ठीक है, आज लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए। चलिए फिर, थैंक यू।